बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आज पहली बार 2 महीने पहले उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट और फूड के, एक तो ईद उल अज़हा के बारे में जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों की उसके ऊपर, उसके बाद मुहर्रमुल हराम जो 16 जून से शुरू होगा उसके ऊपर जो मेन इश्यूज़ हमेशा होते हैं उसके ऊपर एक मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें सारे ऑफिसर, सारे डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो रोड्स एंड बिल्डिंग्स हो, चाहे वो फूड एंड सप्लाईज़ हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग हुई और मंत्री जी ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जितने भी इश्यूज़ हैं लोगों के उसको जल्द से जल्द ईद उल अज़हा के ऊपर देख लें। इसमें एक बहुत अहम चीज़ हुआ सैनिटेशन का, क्योंकि जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसके जो हाइड्स हैं वो कैसे ठीक से डिस्पोज ऑफ हो ताकि उनको कोई रुकावट ना हो। एलपीजी का जो अगर किसी जगह कुछ प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने का, पानी का, बिजली का, ये सब चीज़ों के ऊपर एक अच्छे से रिव्यू मीटिंग हुई और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस बार ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम अच्छे से हुआ। सर जी, एलओपी सुनील शर्मा की जानिब से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया जहाँ पे उन्होंने बोला है कि एनसीए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किसी भी हालत में गिरेगी, तो कैसे देखेंगे आप इसको? वो ख्वाब देख रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि वो आसाम से आए हैं, उनको शायद जम्मू कश्मीर की सियासत भूल चुकी है। अब जब आसाम से कोई आता है तो वो आसाम के उसमें दिमाग में है, उसको मैं फिर से उठाना चाहता हूँ। मैं तो जाऊँगा अभी उसके घर, उसको कॉफ़ी पिलाऊंगा ताकि वो जाग जाए कि ये जम्मू कश्मीर है, ये आसाम नहीं है। और जम्मू कश्मीर की सियासत जो है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, बीजेपी को नहीं, ना पीडीपी को। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ है, रहेगी और इंशाल्लाह 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा 5 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आएगी, उसके बगैर कोई नहीं आएगी। और जहाँ तक उनकी बात है, जो लोग उन लोगों के साथ चलते हैं जिनको बस यही आता है नशा और इधर करना, वो मैराथन और वो हेल्दियर लाइफस्टाइल के बारे में क्या जाने। उनसे पूछिए जो लोग सुबह चलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं। इनकी तरह नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसीलिए ये कभी रनों की बात करते हैं, कभी मैराथनों की बात करते हैं। तो मैं एलओपी साहब को कहूँगा उठिए, अब ना आपको अपोजिशन में कुछ आया और ना ही असम आकर यहाँ कुछ आया, उठिए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस तरह मैंने असेंबली में भी कहा, फेल तो वो असेंबली में भी हुए और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन भी। अब वो शायद डर रहे हैं कि उनकी एलओपी शिप मत ले जाए, इसीलिए वो अब कुछ भी बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले होंगे, तो आप इसको कैसे लेंगे? देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हालात है, शायद उसको मद्देनज़र रख के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि थोड़ा सा आपको बेहतर अपनी फैसिलिटीज़ करनी है। जिस तरीके से चाहे जो है ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे पेट्रोल की जो कीमतें हैं, वो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये कीमतें हैं वो ज़्यादा ना बढ़े। और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस हो रहा है उसको दिमाग में रख के हो सकता है उस चीज़ के लिए उन्हें बोला। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स हर जगह हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पीडीपी की तरफ से लगातार इल्ज़ाम आ रहे हैं कि बैकडोर एंट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इन लोगों ने किया है। बाज़ाब्ता इनका एक लीडर अनंतनाग में बैठता था और बाज़ाब्ता लिस्ट लगाता था कि कितनी कीमत, कितने ट्रांसफ़र। ये हमको सिखाएंगे, एक हमको शिनाख्त करे कि किसी ने 1 रुपया भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे मिनिस्टर ने किया है, एक आदमी मैं मान जाऊं। नहीं तो इनको पूरी दुनिया को पता है कि इनके ही रिश्तेदार कैसे बैठते थे लिस्ट लगा के कि कितना पैसा कितने को करेगा। इसीलिए तो इतने सारे स्कैम्स हो गए उनके। ये झूठ बोलते हैं बार बार। और एक और चीज़ मैं इनसे सवाल पूछूंगा, राथर साहब 14-15 साल फाइनेंस मिनिस्टर बने और उमर अब्दुल्ला साहब अब फाइनेंस मिनिस्टर 1.5 साल है। एक भी ऑफलाइन लिकर लाइसेंस ना उनके 15 साल में और ना उमर साहब के 1.5 साल में एक भी लिकर लाइसेंस कहीं इशू नहीं हुई। अब उसकी जगह 100 के 100 लिकर लाइसेंस पीडीपी हुकूमत में आए। अब जब इनसे सवाल आप पूछेंगे, पूछ लेना कि जब पीडीपी हुकूमत आए कितने लाइसेंस, लिकर लाइसेंस और शराब के लाइसेंस हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त एक भी लाइसेंस आगे नहीं गई। ये इनके लिए जवाब है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो मोटर कैड है उसका कम से कम इस्तेमाल हो। जो जिस तरह से मिडल ईस्ट में हालात खराब है, पेट्रोल डीजल की कमी का भी उन्होंने बताया था, कम यूज। इसके बारे में क्या? अच्छी बात है, अगर क्योंकि
हम लोग चाहे हम जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर भी बेचारे गरीब हैं, उनके आगे पीछे सिर्फ सिक्योरिटी की गाड़ियां होती है, कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां होती नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, नहीं तो हमारे पास कोई 20-20 40-40 गाड़ियां नहीं होती है एक्स्ट्रा। अब अगर ऐसी कोई बात है किसी की एक्स्ट्रा गाड़ियां हो, अगर उसको रुका सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स हो सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ की गाड़ियाँ, चाहे हम मंत्री हो या एमएलए हो, एक गाड़ी में एमएलए होता है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी कंसर्न है, हम भी वो दिन चाहते हैं जिस दिन हम सिक्योरिटी के बगैर ये इलेक्ट्रिक बसों में चढ़े बिना किसी सिक्योरिटी की, हम उम्मीद करते हैं वो दिन जल्दी आ क्या जाए। आपको लगता है कि नीट का एग्ज़ाम कल फिर से मनसूख किया गया, जैसे परसों बोला गया कि इसमें कुछ दांधले, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है इस पे नज़र? मुझे लगता है होना चाहिए। अगर बार बार स्टूडेंट पढ़ता है, वो तैयारी करता है, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे अगर कहीं ना तो कहीं कोई रुकावट आती है तो मुझे लगता है वो गलत है। बच्चा पढ़ता है, पूरा प्रिपेयर होता है और सडनली उसको पता चलता है कि नीट का एग्ज़ाम नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए कि ये क्यों बार बार हो रहा है।